आप बताइए कि जैसा दहेज उत्पीड़न कानून की हम बात कर रहे थे, हाँ, इस कानून के रहने के बावजूद भी घरेलू हिंसा कानून जो 2005 में, ये क्यों लाया गया आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, मैं आपको अभी बताएंगी। वैसे तो ये कानून लागू होने के लिए तो कुछ फेमिनिस्ट लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए, पर फिर भी एनसीडब्ल्यू ये 1990 में फॉर्म हुआ है, तो इसके पहले परिवार कल्याण मंत्रालय था और उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज करके महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें करीब 14,000 महिलाओं का संगठन है। छोटे जो संस्थाएं हैं उनका बन के ये इन्होंने एक लेटर लिखा कि बार लेटर लिखते थे कि महिलाएं पीड़ित है, परेशान है, ये लोग पति से पीड़ित है। तो ऐसे ये देखा गया है, ये हकीकत भी है। बिल्कुल। तो मैं उसी पे आ रही हूँ मैं। और तो इन्होंने क्या किया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय से इनको बोला गया है कि आप बताइए कि पूरे इसका सर्वे कीजिए और आप बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं पीड़ित है। तो इसके ऊपर क्या था कि इसके ऊपर सर्वे होते थे, ठीक है, और उसके हिसाब से वो संस्थाएं बताती थी। तो उन्होंने सर्वे किया और उसके सर्वे के हिसाब से अभी ये संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्था है, तो इनको पैसा भी मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, सर्वे करने का कुछ अमाउंट मिलता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किए, अपनी तरफ से इन्होंने थोड़े ज्यादा परसेंटेज बता दिए। इन्होंने 70% बताया कि महिलाएं पीड़ित है। ठीक है, इसलिए कानून लाके घरेलू हिंसा, बिल्कुल 70% यानी बहुत ज्यादा रेट हो गया, जो कि नहीं था। तो इन्होंने इतना ज्यादा परसेंटेज बनाने के कारण ये कानून लागू हो गया। चलिए आप बताइए, जो घरेलू हिंसा कानून की हम अगर बात करें तो क्या अगर कोई पुरुष को अगर तकलीफ हो रही है तो क्या वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? पुरुष के लिए सिर्फ, मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ पुरुष के लिए सिर्फ आरसीआर सेक्शन 9 है, इसके अलावा कोई कायदे में प्रावधान नहीं है जी। पुरुष यानी हस्बैंड के लिए, इवन हस्बैंड बोलो या फादर्स बोलो। आज बच्चे को भी मिलना है, क्या वो मानसिक प्रताड़ना नहीं है? क्या 2-2, 3-3 साल कस्टडी देते नहीं फैमिली कोर्ट वाले, तो उस पे क्या मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रही है क्या? जैसे महिला पे होती है, पत्नी पे होती है, महिला में भी सिर्फ पत्नी का ही है, तो पुरुष के लिए है ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है जी। चलिए विभा जी बताइए, जैसा घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें, सास और बहू का झगड़ा तो बहुत कॉमन देखा जाता है आज के इसमें, लेकिन हर बार जैसा मान के चले कि 99 टाइम सास की गलती होती है, ऐसे मान के अगर हम चले, अगर 1% में अगर मान के चले कि किसी बहू की गलती है और वो सास अगर उसमें पीड़ित है, तो वो सास कंप्लेंट कर सकती है? इसमें सास के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है सर। ये बहुत ही दुख की बात है कि वो सास नहीं कंप्लेंट कर सकती, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो क्या ये राजीव जी बहुत बड़ी खामी है, ऐसा आपको लगता है इसमें? बहुत बड़ी खामी है जी। और जैसा भी आपने, वो एक महिला है सर। हाँ। वो एक महिला है, सास भी एक महिला है। तो आप महिला और बाल कल्याण का जो प्रश्न उठाते हैं, तो आप महिला की बातें सुनिए, चाहे वो सास रहे, चाहे वो ननंद रहे, चाहे वो पत्नी रहे। सिर्फ पत्नी के लिए क्यों कानून है? जी। बहुत बड़ी खामी है। आईपीसी 498 भी ले लो, उसको भी वुमेन्स प्रोटेक्शन डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जो है वो भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो प्रोटेक्शन में वुमेन्स शब्द यूज किया है, तो वुमेन्स में मदर सिस्टर नहीं है। यदि अगर आप देखे जाए, सिर्फ वाइफ है, सिर्फ वाइफ के लिए एक्ट बना गया, सिर्फ वाइफ के लिए, और वो भी जिनको न्यूसेंस करना है। जो G9 केसेस है वो बहुत रेयर है केसेस। जैसा अभी इन्होंने कहा कि 70% उन्होंने यूनिफेम को डाटा दे दिया। यूनिफेम बोले तो यूनाइटेड नेशंस में जो एक फीमेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से अपने को 1000 ऑफ करोड़ की ग्रांट आती है। सिर्फ एक ग्रांट बढ़ाने के लिए ये जो एनसीडब्ल्यू है और अपना महिला यानी जो वुमेन्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने सिर्फ ग्रांट ज्यादा से ज्यादा मिले उसलिए 70% का डाटा दे दिया। हालांकि अगर CSSR का डाटा लो, G9 डाटा है वो बहुत कम है। CSR बोले तो ये भी एक गवर्नमेंट की संस्था है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल रिसर्च एनालिसिस करके, सिर्फ ये। और ये डाटा देने से क्या हुआ कि यूएनओ में बहुत बड़ा हंगामा होगा कि भारत में 70% महिला। कहीं ना कहीं जो आज हमने अभी इसमें जो इस विषय पर चर्चा की, इसमें एक सार निकल के आता है कि ये जो चाहे
दहेज उत्पीड़न कानून हो या घरेलू हिंसा हो, इसमें कहीं ना कहीं जो मिसयूज होता नजर आ रहा है, इसको रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो निश्चित रूप से अगर सरकार उठाती है तो ये इसका दुरुपयोग अगर रुकता है तो कानून तो निश्चित रूप से जिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। आप दोनों यहाँ पर आए हमसे बात करने के लिए यूसेन परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश वखारिया तथा सदस्य श्रीमती विभा गजभिये। हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, सुझाव और सवालों का। आपकी राय भेजने के लिए हमारा पता जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 502 माइलस्टोन बिल्डिंग, रामदासपेट, नागपुर, 440012, या आप हमें फोन कीजिए नंबर पर 66333956। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी राय और सुझाव को हम जरूर अमल में लाएंगे और आपके सभी सवालों को श्रीमती विभा गजभिये तथा श्री राजेश वखारिया जी तक जरूर पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए यूसेन न्यूज। नमस्कार।